हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र को वर्गीकृत करते हुए किसी जलीय अथवा स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का वर्णन कीजिए। तो आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। हमें बताना है सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र का वर्गीकरण। पारिस्थितिक तंत्र का वर्गीकरण, और उस वर्गीकरण में फिर हम देखेंगे एक जलीय या एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का वर्णन। तो आइए देखते हैं पहले वर्गीकरण। तो देखिए, ये जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्थलीय, दूसरा होता है जलीय। स्थलीय के अगर फिर से वर्गीकरण देखेंगे तो स्थलीय भी दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कैसे होते हैं? एक होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है हमारा कृत्रिम। फिर से बात करेंगे अगर इनके प्राकृतिक भी तीन प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक तीन प्रकार के कैसे होते हैं? घास पारिस्थितिक तंत्र, अगला होता है वन पारिस्थितिक तंत्र, अगला होता है मरुस्थलीय या मरुस्थल पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है। कृत्रिम की अगर बात करेंगे, कृत्रिम में दो प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र आते हैं। एक होता है उद्यान, जो कि मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। दूसरा होता है कृषि या खेत का पारिस्थितिक तंत्र, जो कि मानव द्वारा बनाया जाता है। इसे हम ठीक से लिख लेते हैं, उद्यान और कृषि। अब जलीय का वर्गीकरण देखते हैं। जलीय भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अलवणीय, पहले लवणीय लिख लेते हैं, लवणीय, और दूसरा प्रकार होता है अलवणीय प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र। लवणीय प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र का कोई प्रकार नहीं होता। अलवणीय में फिर से दो प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र आते हैं। दो कौन? पहला आता है रुका हुआ जल, रुके हुए जल का पारिस्थितिक तंत्र, और दूसरा होता है बहते जल का पारिस्थितिक तंत्र, बहते जल का। ठीक है, ये तो हुआ वर्गीकरण। अब हम देखेंगे स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का वर्णन। तो ये है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का चित्र। ठीक है, यहाँ ऊपर लिख लेते हैं स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, समझते हैं इसे। सबसे पहले देखिए घास दी है। सबसे पहले घास दी है। घास क्या होती है? पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक होती है। ये सूर्य से ऊर्जा लेकर क्या करती है? अपना भोजन स्वयं बनाती है, स्वपोषी होते हैं। इस घास को खाने वाला टिड्डा, इस टिड्डे को कहा जाता है प्राथमिक उपभोक्ता। क्या कहा जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता इसे कहा जाता है। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाली जो है ये पक्षी, इसे कहा जाता है द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता जो है हमारा शाकाहारी होता है। द्वितीयक उपभोक्ता इस टिड्डे को खा रहा है, इसलिए ये मांसाहारी होता है। ये इस चिड़िया को खाने वाला जो जंतु है ये कहलाएगा तृतीयक उपभोक्ता, और इस जंतु को खाने वाला जो प्राणी आप देख रहे हैं शेर, ये कहलाता है चतुर्थ उपभोक्ता। चतुर्थ उपभोक्ता ये कहलाता है। ठीक है, जब चतुर्थ उपभोक्ता की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, तो इसके शरीर का अपघटन करने के लिए यहाँ पर अपघटनकर्ता अपना कार्य करते हैं। अपघटनकर्ता अपना कार्य करते हैं, और इस तरीके से उसके शरीर का अपघटन करके, ये देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, जो इसके शरीर का खनिज है सारा के सारा खनिज मृदा में मिला देते हैं। फिर मृदा से ये खनिज पुनः कहाँ पहुंच जाता है? घास में। तो इस तरीके से हमारा स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र बनता है। अब देखते हैं जलीय पारिस्थितिक तंत्र। तो ये है हमारा जलीय पारिस्थितिक तंत्र। यहाँ ऊपर लिख लेते हैं ये क्या है? जलीय पारिस्थितिक। ये भी समझ लेते हैं, हमें प्रश्न में पूछा गया था जलीय पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी क्या होते हैं? छोटे छोटे से, ये देखिए, ये छोटे छोटे से पादप, ये जलीय पादप होते हैं। ये क्या करते हैं? ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब इन छोटे छोटे पादपों को खाने वाली होती है छोटी मछलियां। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये छोटी मछलियां, छोटी मछली। जलीय पादप क्या कहलाएगा? हमारा उत्पादक। छोटी मछली को कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। इस छोटी मछली को खाने वाली ये वाली बड़ी मछली, इसे कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता इसे कहते हैं। और इस बड़ी मछली को खाने वाला ये पक्षी, इसे कहा जाता है तृतीयक उपभोक्ता।
इस तरीके से ये हमारा किसका, ये जलीय पारिस्थितिक तंत्र है। यहाँ लिख लेते हैं, छोटी मछली को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, और जो जलीय पादप है ये क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। तो ये हुआ हमारे प्रश्न का उत्तर। आशा करते हैं आपको ये उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।